हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज कल देर रात बनीखेत के डलहौजी वैली निजी होटल में भाजपा द्वारा आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बनीखेत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जब 125 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए में लगाया गया और 2 साल के दरमियान उस प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली गई। इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लग चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में सामने आया है कि फॉर्च्यूनर इनोवा गाड़ियां प्रभावशाली नेताओं को नजराने के रूप में दी गई हैं। इसकी भी जांच सरकार को करवानी चाहिए। वहीं विभाग के भ्रष्टाचार की वजह से विमल नेगी की मौत हुई है। पावर कॉर्पोरेशन में सुक्खू सरकार के आने के बाद से ही विवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। हमने सदन से सड़क तथा इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने जांच करवानी भी जरूरी नहीं समझी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री देश भर में घूम घूम कर कहते हैं कि हिमाचल के वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही, जबकि हकीकत इससे उलट है। जितना कर्ज पूरे प्रदेश में 25 सालों में लिया गया, उसका आधा कर्ज सुक्खू सरकार ने अगले 2 सालों में ले लिया। आज प्रदेश में जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे काम केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एलओसी दिए जाने के बाद भी ट्रेजरी में पेमेंट नहीं दी गई। ठेकेदारों का प्रदेश के विकास में योगदान होता है, तो 2 साल से उनके लंबित बिलों का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया। उनकी मशीनें बैग उठाकर ले गई। सरकार से अधिकारियों को फोन करने के बाद भी चुनिंदा लोगों का पैसा ही जारी हुआ। और उसके बाद कल इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम तेलका में कार्यक्रम है और उसके बाद फिर चंबा और भरमौर कंससी। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2.25 साल यानी कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन 2.5 साल के कार्यकाल ने हिमाचल प्रदेश में लोगों ने तबाही देखी है, बर्बादी देखी है हर क्षेत्र में। और ये शब्द स्वाभाविक रूप से बोलने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, सुनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का आलम इसी प्रकार का है और इसलिए हकीकत, सच्चाई जो है वो लोगों के सामने हमारा भी रखने का दायित्व है और लोग भी सारी चीज को समझते हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बदहाली का दौर देखें, ये स्थिति कभी नहीं आई। कोविड जैसे बड़े संकट दुनिया के सामने, देश प्रदेश के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति उस वक्त भी नहीं आई। काम होते थे, काम चले हुए थे, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो विकास का है, चाहे प्रदेश में और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन पिछले लगभग 2.5 वर्ष से जब व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर हुआ है, जब से और हिमाचल प्रदेश में ये सुक्खू सरकार का दौर हुआ है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य को एक तरह का ताला लग गया है। सब काम रुके पड़े हैं, बंद पड़े हैं। 2000 से ज्यादा खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटिक संस्थान बंद किए। लोग लोकतंत्र में सरकार को काम के लिए चुनते हैं, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकार काम करने के लिए नहीं चुनी गई है, काम बंद करने के लिए, काम रोकने के लिए चुनी है। और ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में है। जो मुख्यमंत्री पिछले 2.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, जयराम ठाकुर को कोसते हैं, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं,
कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए जयराम ठाकुर जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है, पे हिमाचल प्रदेश में है। और हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल में फैसले जो लेने का, जो वर्तमान सरकार का काम करने का जो तरीका है, वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, इमेच्योर, अपरिपक्व फैसले, अपरिपक्व निर्णय लेना। आज फैसला लेते हैं, जगनसाई होती है, वापिस लेते हैं। चाहे वो टोल टैक्स का फैसला है, चाहे पशु में फ्रेट चार्जेस का फैसला है, चाहे समोसे का जिक्र हम करते हैं, चाहे जंगली मुर्गे का हम जिक्र करते हैं, चाहे एक नहीं अनेकों ऐसे फैसले हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जगनसाई हो। उसकी वजह के आदमी अपने आप को सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, यही सोचता है जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अभी बजट प्रस्तुत हुआ और आज तक के हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट प्रस्तुत हुए, जिसमें लगभग एक तरह की मैं कह सकता हूं कि ये 0% की इंक्रीज। आमतौर पर बजट पेश होते हैं, पिछले साल की तुलना में अगले बजट में 3000 का इंक्रीज होता है, 4000 का इंक्रीज होता है, 5 का होता है, 6 का भी होता है। लेकिन अब की बार बजट में जो इंक्रीज है वो मात्र 71 करोड़ का है। पीडब्ल्यूडी का बजट पीछे से कम हो गया, आईपीएस का बजट कम हो गया, ट्रांसपोर्ट का बजट कम हो गया, हेल्थ का बजट कम हो गया। और हिमाचल प्रदेश में जो आगे बढ़ने की जो सोच, आगे बढ़ने की जो कल्पना लोग करते हैं, उस पर पूर्ण रूप से विराम कर दिया। रही बात उसके बाद जो झूठ बोल करके सत्ता में आने की बात, जो गारंटियां दे रखी है, वो तो इनने चौराहे पर ही छोड़ दिया एक तरह की। चाहे वो 10 गारंटियों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली देने की बात है, चाहे वो गोबर की गारंटी दी, चाहे वो दूध की गारंटी दी, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी। तमाम आज स्थिति ये हमारे सामने है कि हिमाचल प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया लोन लेने का। हिमाचल आज 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे है। ये श्रेय वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के जो बातें करते हैं उनको जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ही वजह से हो रहे हैं क्योंकि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को जो हिस्सा मिलता है उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। वो हिस्सा लगातार मिल रहा है और वो हिस्सा मिलने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश में विकास को जो थोड़ी बहुत गतिविधि कहीं दिखती है तो वो उसी वजह से है। सड़कें बन रही हैं तो सीआरएफ का पैसा आ रहा है, सड़कें आगे बन रही हैं, नई सड़कें जुड़ रही हैं तो पीएमजीएसवाई का पैसा आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, आईपीएस की स्कीम बन रही है, जल जीवन मिशन का पैसा आ रहा है और वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है। अगर टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेकर के तो 2,500 करोड़ रुपए का एडीबी का प्रोजेक्ट है, उससे काम हो रही है, केंद्र सरकार का पैसा है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आ रहा है उससे काम चल रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसके साथ केंद्र से अलग अलग स्कीमों के तहत जो है हेल्थ सेक्टर में आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग और समर्थन से हो रहा है। हमारा शॉन्गटोंग का प्रोजेक्ट है, एचपीपीसीएल का, दोनों में कंट्रोवर्सी, बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की कांग्रेस की सरकार ने इस पेटूबेला के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन हम इस बात को लेकर के हैरान हैं कि इतनी ही कैपेसिटी का जो है वो प्रोजेक्ट गुजरात में लगता है और उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में अगर कॉस्ट को कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का फर्क है। और अभी जो हमको मालूम पड़ रहा है कि उसमें जो उसके
उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो है उसकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें तय नहीं हो पाई थी। उसके बावजूद भी आनंद फानन में वो प्रोजेक्ट बहुत दबाव में, प्रभाव में दे दिया गया। उसको जो है उसके अंदर बहुत बड़ा गमला है। और ये भी आपको तरह की आरोप लग रहे हैं, ये भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बड़े स्केल पर इनोवा और ये जो कौन सी गाड़ी फॉर्च्यूनर जो है कुछ बड़े प्रभावशाली नेताओं को, अधिकारियों को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो भेंट की गई है, गिफ्ट की है। ये भी जांच का विषय है। और इसलिए हमने डे वन से सारी चीज को लेकर के कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है कि आखिरकार ये मामला इतना बड़ा मामला है, उसमें सीबीआई की जांच को रोका क्यों जा रहा है, किस बात के लिए रोका जा रहा है। जब भी इस तरह की बात परिवार के लोगों के माध्यम से की जाती है तो तुरंत प्रभाव से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। सारी इस प्रकार से टूट गई है कि लूट मची है चारों तरफ। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, एचपीपीसीएल का एक चीफ इंजीनियर जिसकी मृत्यु आज बहुत बड़े प्रश्न छोड़ करके गई है हमारे सबके बीच में कि वो मौत है, यानी कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी 10 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कंट्रोवर्सी में पिछले 2 सालों से एचपीपीसीएल में रही। हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार बात कर चुके हैं कि एचपीपीसीएल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें नेता और अधिकारी मिलकर के उसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट अभी उस सिलसिले में जो आई है, रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास जानकारी जो मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल में थी, उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तनाव था। और दबाव गलत काम करने के लिए था। एक दबाव काम करने के लिए होता है और एक दबाव गलत काम करने के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना का पेखूवाला का है, पावर प्रोजेक्ट जो सोलर का है, और चाहे वो प्रोजेक्ट इसमें जांच सीबीआई की करने के आदेश जल्दी देंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो परिवार के सदस्य कोर्ट में जाकर के सीबीआई की जांच की मांग करने का मन बना रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं सब सिर्फ ऐसी चीजों को लेकर के, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आपके साथ मिलना हुआ, कुछ इश्यूज को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर, विधानसभा सेशन के दौरान उठाया है। और हिमाचल ये देवभूमि बचाने का हम सबका एक दायित्व है और विपक्ष के नाते हमारी भूमिका बड़ी साफ है, स्पष्ट है। जनहित में जो बातें हमको उठाने की होंगी वो विधानसभा के अंदर भी उठाई है और विधानसभा के बाहर भी उठाई है। सर, 4.5 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री थे तब नगर परिषदों के चुनाव हुए थे 2020 में, और अब फिर चुनावी वर्ष है, इस साल के आखिर में होने वाले हैं। तब सर डलहौजी नगर परिषद के लिए भाजपा के ही 2 गुट आपस में लड़ पड़े थे चुनाव में, लेकिन क्या तब लड़ पड़े थे, तो इस बार भी क्या वही परिदृश्य देखने को मिलेगा? नहीं, आपकी बात नहीं, आप खत्म करवा पाएंगे? आपकी बात ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सर, एक अभी सुरेश कश्यप सांसद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार जो है जल्द गिरने वाली है, तो उस पर क्या? तो मैं तो इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है, देखो, सरकार चलाने का जिम्मा कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि जहां गलत होगा वहां उसको गलत बोलेंगे, और जहां सरकार का कार्यकाल पिछला हमने जब देखा है 2 साल 2.5 साल का ही, ये सरकार काम के बजाय सिर्फ कुर्सी को बचाने में लगी है। ये सरकार कई बार गिरते पड़ते जो है वो चली हुई है,
इस सरकार का लक्ष्य प्रदेश की जनता की सेवा नहीं है, प्रदेश का विकास नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाना, इससे ज़्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। और जो हालात बन रहे हैं, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे सांसद महोदय जी ने कहा होगा कि अपने बलबूते ये सरकार, कभी हम शाम को सोए होंगे तो सुबह सरकार गिरी हुई मिलेगी। यानी ये मिशन लोटस का कुछ चल रहा है, हमारा करने का कुछ नहीं है। अपना आप देखिए, अभी जैसे 25 मार्च को कॉन्ट्रैक्टरों का बहुत ज़्यादा जो है सरकार के प्रति रोष है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को 31 मार्च को पेमेंट ना मिले। तो जैसे ऊना में भी कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो एक मार्च निकाला और डिमांड किया, तो क्या विपक्ष का साथ उन्हें मिलेगा? देखिए, हम तो ऐसी स्थिति में हिमाचल सचमुच में आज चारों तरफ से एक तरह से अपने आप को बेबस और चौराहे पर अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, हिमाचल का नौजवान भी और हिमाचल प्रदेश के सभी लोग। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद इस हालात से बात आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो दूसरा विषय आता है हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना, वो है कानून व्यवस्था। आज जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो है वो की वारदातें हो रही है। यानी कि बाहर से गुंडे किराए पर लेकर के हिमाचल प्रदेश में वारदात को अंजाम देना इस काम में हो गया। होली वाले दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस के पूर्व विधायक के ऊपर हमला होता है, उनके घर में होता है और गोली लगती है उनको, उनके पीएसओ घायल होते हैं, उनको भी गोली लगती है। और इसके अलावा आज हम इस बात को देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की गई है। अब मुझे जानकारी मिली है कि परिवार के लोगों ने मांग की है। पहले कहते थे कि परिवार के लोग नहीं चाहते सीबीआई की मांग, अब परिवार के लोगों ने खुलेआम बोल दिया है। शायद परिवार के लोग अब आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं सीबीआई जांच के लिए। तो ऐसी सारी चीजों से एक बहुत बड़ा और प्रश्न खड़ा होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो वर्तमान में अभी हाल ही में जो करने की कोशिश की प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके माध्यम से इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, दवा में उसको दबाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो परिवार के लोग कह रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कह रहे हैं, और उसके साथ साथ में प्रदेश की जनता मांग कर रही है। पूरे प्रदेश भर में लोगों ने कैंडल मार्च करके जो है वो प्रदर्शन भी किए हैं। तो ऐसी सूरत में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मैं खबर हिमाचल से के लिए चंबा डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट।